कि तू लोगों के लिए सिरदर्द बना रहेगा, अर्थात तेरे द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म नहीं होगा जो योगदान होगा, तू लोगों के लिए सिरदर्द बना रहेगा। और दूसरी बात, तू खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा यहाँ से, मेरे यहाँ से। और उनका ये वचन बोलते ही उस धनाढ्य व्यक्ति का सिर दर्द तत्काल खत्म हो गया। जैसा उसको निर्देश था, उसने अपने नोटों के बंडल उठाए और वहाँ से चला गया। और इतिहास साक्षी है कि वो व्यक्ति लगभग अपने भोग करके खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही यहाँ से चला गया। उस महायोगी के खाली हाथ कहने का तात्पर्य यह था कि तेरी जीवात्मा का उत्थान नहीं हो पाएगा। कर्मों के भोगवश तूने बहुत भोग लिया है, लेकिन तेरे माध्यम से ना तो कोई कल्याण होगा, ना ही तेरी अपनी जीवात्मा का उत्कर्ष होगा, तेरा अपना निर्माण भी नहीं होगा। तू कितने अंशों में मनुष्य बन पाया, इसमें मुझे संदेह है। ये योगी के शब्द थे और यही हुआ भी। अब उस भारत के धनाढ्य का नाम यहां नहीं लेने की आवश्यकता, मात्र उदाहरण देना था जिसके माध्यम से एक बात सिद्ध करनी थी कि मनुष्य की जीवात्मा की प्रगति जिस शरीर से होती है, भावनाओं का उपचार वहां भी कार्य करता है। और उस शरीर को हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमारे योगियों के विज्ञान के अनुसार मनुष्य के 5 आवरण हैं। हर काया के 5 आवरण, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये अनेकों कार्यक्रम में बताते रहते हैं। अन्नमय कोश इस शरीर को कहते हैं। अन्न के 3 अंग हैं, स्वाद, सार, संस्कार। स्वाद जीभ तक, सार पेट तक और संस्कार जीवात्मा तक जाता है। और भावनाओं के द्वारा जो उपचार पद्धति है वो संस्कार की है, अन्न के संस्कार की। और उसी अन्न के संस्कार के विषय में हमारे यहाँ वैज्ञानिकों ने स्थापित किया, आधुनिक वैज्ञानिक नहीं, हमारे योगियों ने, जो अध्यात्म के वैज्ञानिक हैं, कि जिस प्रकार हमारी ये काया है जिसमें लिवर, इंटेस्टाइन्स, पैनक्रियाज, हार्ट, ये सब कुछ होता है, वैसे ही हमारी एक दूसरी काया जिसके अंगों के नाम हैं उपत्तिकाएं, भ्रमर, गुच्छ, नाड़ी, तंतु। अब क्योंकि वो आंखों से दिखती नहीं है, मनुष्य मानता है कि नहीं, शरीर से जीवात्मा गई छूटी। योगी कहता है, अर्थात अध्यात्म वैज्ञानिक कहता है, द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो कहता है कि शरीर को त्यागने के पश्चात जीवात्मा अपने सूक्ष्म शरीर को साथ ले जाती है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से अनेकों वर्ष पूर्व हरिद्वार में मिला था जिसने कहा कि मैं राजस्थान के किसी पिछड़े गांव के बड़े गरीब परिवार में था। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे पूरी तरह याद है कि मैं शरीर से कूदकर छत पे पंखा लगा था, उस पे जाके लटक गया। और लटकने के बाद देख रहा हूं मेरे सारे परिवार के लोग विलाप कर रहे हैं। मैंने चेष्टा की लेकिन मैं शरीर में प्रवेश नहीं कर पाया। और उसके बाद सब लोग विलाप भी कर रहे थे, कुछ लोग खा पी भी रहे थे। मैं खाना चाहता था, खा नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही कोई पंडित जी आए और मेरे नाम से संकल्प किया गया, मुझे उन सारे पदार्थों के रस उसी अवस्था में प्राप्त हो गए। 20 दिन में लगभग पंखे पर लटका रहा और लटके लटके मैं देखता रहा। 20 दिन के बाद मुझे ऊंघ आने लगी और मैं सो गया। फिर मुझे तब ध्यान आया जब मैं इस वर्तमान जीवन में जन्म में 6 साल का हो गया। जहां उसका अगला जन्म हुआ वो बड़ा धनाढ्य परिवार था, क्योंकि वो गरीब से धनाढ्य में आया था, उसकी बातों को जल्दी मान लिया गया। उसने 6 साल का होते ही कहा कि मेरा अमुक गांव, अमुक मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, मेरी पत्नी इत्यादि सब है। वो घर वाले लेकर के उसने कहा ये फला, ये फला, ये फला, ये फला। अब क्योंकि लाला जी पैसे वाले होकर अगले जन्म में आए थे, हाथों हाथ स्वीकार हुए। तो उसने कहा कि मुझे वो सारी स्मृतियां यथावत थी, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो पकड़ने की, वो स्मृतियां नहीं है। पकड़ने की बात यह है कि उसका ये कहना कि जब मुझे कोई संकल्प दे करके वो पदार्थ देते थे तो मुझे उसका स्वाद आता था। जो खीर परोसी गई पंडित जी को संकल्प के साथ, आई कुड हैव द टेस्ट ऑफ इट। ये क्या कहता है? योगी भी ये कहता है कि जीवात्मा जब सूक्ष्म शरीर में होती है तो प्रेत की अवस्था में उसे उसी प्रकार भूख प्यास लगती है, रुचियां अभिरुचियां यथावत बनी रहती है। प्रेत की अवस्था हम लोगों ने सैकड़ों बार पहले भुगती है, इसलिए प्रेत शब्द से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सच सच कहूं तो वी ऑल हैव बीन एट नंबर ऑफ ओकेजन्स, वी आर ऑल एक्स प्रेत हैं सब कभी कभी। क्योंकि जब ट्रांसफर के बाद अगली पोस्टिंग नहीं हुई होती तो क्या करता है व्यक्ति? घर बैठा होता है कि सब मेरी ट्रांसफर हो गई है, अगली पोस्टिंग नहीं हुई। तो प्रेत वही है
कि उसकी ट्रांसफर तो हो गई, लेकिन अगली कोख उसे नहीं मिली, तो वो जिस अवस्था में अंडर द मोड ऑफ सस्पेंशन है वो प्रेत अवस्था होती। हम अनेकों बार पहले प्रेत रह चुके हैं, वी आर ऑल एक्सपीरियंस प्रेत, और अनेकों बार हो सकता है हमें दोबारा भी प्रेत अवस्था में रहना पड़े। तो नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, हम सब प्रेत होने का अनुभव रखते हैं। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि प्रेत अवस्था में भी मनुष्य को भूख प्यास अर्थात रुचि अभिरुचि भी साथ होती है, लाइक डिसलाइक होती है। और इसी लाइक डिसलाइक, जैसे हम कहते हैं रुचि अभिरुचि अरुचि, इस पूरे क्षेत्र का परिमार्जन भावनाओं के द्वारा संभव है। किसी भी औषधि की पहुंच मनुष्य के सूक्ष्म शरीर तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन भावनाओं की पहुंच वहां पर पहुंचती है। हमारे ऋषियों ने, आज इस विषय को नहीं लिया जा रहा, अगली बार लेंगे, बहुत बड़ा वैज्ञानिक विषय है। ऋषियों ने अनेकों प्रकार के सूक्ष्म शरीर के उपचार की पद्धतियों में भावनाओं को लिया, प्रायश्चित को लिया। उपवास की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी स्थूल शरीर के लिए नहीं है, सूक्ष्म शरीर के लिए। कौन पतला होगा, कौन मेरी तरह मोटा होगा, किसके मेरी तरह बाल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई कैसा होगा, ये निर्णय सूक्ष्म शरीर पर आधारित होता है। और वो सूक्ष्म शरीर हमारी भावनाओं के द्वारा गढ़ा जाता है। ये ऋषियों के विज्ञान ने हजारों साल पहले स्थापित किया था। अब धीरे धीरे जो उसका अवतरण है, उसका मैनिफेस्टेशन है, वो आधुनिक सोच में होना आरंभ हो गया। इसीलिए आज जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्वास्थ्य की परिभाषा गत 15 वर्षों से बदली हुई है। जो शरीर तक केवल स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते थे, अब मन और अंतरात्मा तक उसका अनुवाद ले गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं पाया है कि शरीर तक मनुष्य इज इनकंक्लूसिव। इसे अगर कंक्लूड करना है तो इसके भीतर के सॉफ्टवेयर को भी जानना होगा। इसके भीतर और भी क्षमताएं हैं जिसका बोध भले ही हमें खुली दृष्टि से ना हो, लेकिन अस्तित्व नकारा नहीं जा सकता। भावनाओं की उपचार पद्धति वहां काम करती है। उपनिषदों ने इसी प्रकार की पद्धति के लिए कहा। गायत्री की साधना करते हुए धियो यो न प्रचोदयात् के समय जब साधक से कहा जाता है कि सूर्य की परिकल्पना करो, धारणा सूर्य की बनाओ और अपने भीतर उस प्रचंडता को धारण करो। उस धारणा को प्रचंड करते ही पूरे शरीर की संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होने लगता है। शरीर ही नहीं, सूक्ष्म शरीर की संरचना में भी परिवर्तन होने लगता है। योगीराज महर्षि अरविंद और श्रीमा जी का कहना है कि जब भी कोई रोग आक्रमण करता है, स्थूल शरीर में प्रवेश करने से पहले उसे सूक्ष्म शरीर के मार्ग से होके आना पड़ता। हर जीव के आसपास ईच इंडिविजुअल इज एनकम्पेस्ड विद एन एनवलप ऑफ एन ऑरिक वैल्यू। हर जीव के आसपास प्रकाश का एक आवरण है, उसे हम आभा कहें, कुछ भी कह सकते हैं, एक आवरण है। उस आवरण को बिना बेधे कोई रोग भीतर आक्रमण नहीं कर सकता। वो आक्रमण बेधने के बाद ही होता है। योगीराज का कहना था कि मनुष्य अगर सजग हो और उस आक्रमण को वही निरस्त कर दे, इफ यू डिफ्यूज दैट इंट्रूजन, तो रोग प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर किसी कारण कर भी गया तो रोगी अवस्था में महर्षि अरविंद और श्रीमान जी ने अनेकों स्थान पर यह विवरण दिया है, एट नंबर ऑफ प्लेसेस। उन्होंने कहा है कम से कम रोगी होने पर 2 काम जरूर करो, कोई भी करे। पहला आसान है, दूसरा मुश्किल है। पहला काम क्या है कि अपने आप को आत्मसंकेत देना शुरू करो। कोई भी रोग हो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, ये ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। ये रोग हो गया है लेकिन ये टिकेगा नहीं, मैं पहले की तरह स्वस्थ हो जाऊंगा। ये बार बार अपने आप को कहते रहो। इस प्रकार की भावना से, इस प्रकार के आत्मसंकेत से तुम वो सारे प्रयास निरस्त करते हो जो वो रोग आकर के तुम्हारे भीतर जड़ जमाने के प्रयास में संलग्न है। उसे घर नहीं बनाने दे रहे तुम। नहीं, तुम आए हो, कोई बात नहीं, मेरा नियंत्रण नहीं था, घर नहीं बनाने दूंगा, टिकने नहीं दूंगा मैं। ये भाव करते रहो, करते रहो। अगर मन की सतह पर कृत्रिम रूप से भी काम करे तो करते रहो, दोहराते रहो। और दूसरा काम जो आसान नहीं है, उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने मस्तिष्क में शांति की स्थापना करते हुए पूरे शरीर को उस शांति की चादर में लपेट देना चाहिए। धीरे धीरे रोग जाना आरंभ कर देगा। दूसरा प्रयोग इतना सरल
नहीं है, क्योंकि उतनी सहजता से ना उस स्तर की रोगी अवस्था में शांति उत्पन्न की जाती है, ना ही उसकी चादर को आप शरीर के सभी मंदिरों में, प्रकोष्ठों में स्थापना दे सकते हैं। लेकिन पहले वाला तो किया जा सकता है, निश्चित रूप से किया जा सकता, ऑल इज वेल ये कहा जा सकता। मित्रों, हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में भी जब किसी ज्योतिषी के पास जाकर के पूछते हैं कि इसके शरीर की अवस्था क्या है, इसको कोई रोग या किस प्रकार के रोग होने की आशंका, ज्योतिषी भी एक गणना करके कहता है आंखों के रोग हो सकते हैं, पेट के रोग हो सकते हैं, रक्त के विकार हो सकते हैं। ज्योतिषी को रक्त के विकार, पेट की समस्या, इन सारे गणनाओं का ज्ञान कैसे? क्योंकि ज्योतिषी भी एक मूल्यांकन करता है, गणना करता है कि अमुक अमुक ग्रह का प्रकोप इस व्यक्ति की मनस्थिति पे बना हुआ। जब अमुक अमुक ग्रह का प्रकोप इसकी मनस्थिति पे बनेगा तो निश्चित रूप से न्यून प्रकार की भावनाओं के अंतर्गत ये अभिभूत होता रहेगा, ऐसी अनुभूतियों को प्राप्त होगा जो इसके भीतर ऐसी भावनाओं को जन्म देंगी जिनके दुष्प्रभाव इसके नेत्र को, इसके पेट को, इसके रक्त के विकारों को उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऋषियों ने हजारों साल पहले कह दिया था, अमुक प्रकार की भावनाएं मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के माध्यम से उसके स्थूल शरीर के कौन कौन से अंग को प्रभावित करती हैं। अनेक वर्ष पूर्व अमेरिका में एक महिला की पुस्तक पढ़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, जिसका नाम लुइस हे था। लुइस हे ने एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था कि आप अपने जीवन, संपूर्ण शरीर का, जीवन का उपचार कर सकते हैं। जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो मुझे लगा कि या तो किसी भारतीय परंपरा के ऋषि ने इसमें भीतर प्रवेश करके ये पुस्तक लिखवाई है, या फिर लुइस हे निश्चित रूप से कहीं भारत से अभिप्रेरित होकर के गई है, कोई वैदिक साहित्य पढ़ा। सत्य कुछ भी रहा हो, इट डज नॉट मैटर। नाउ व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, उस महिला ने पूरी पुस्तक में ये लिखा है कि कौन कौन से भाव, अर्थात न्यून भाव, अर्थात ऐसे भाव जिनसे रोग उत्पन्न होता है, कौन कौन से भाव कौन कौन से रोग को उत्पन्न करते हैं। लुइस ने साथ में यह भी लिखा है, कुछ उल्लेख मैंने इस पुस्तक में उसका दिया, कि कौन कौन से आत्मसंकेत, कौन कौन सी ऐसी प्रेरणाएं, ऐसी भावनाएं हैं जिनको आत्मसात करने से मनुष्य कौन कौन से अंग को ठीक कर सकता है, उपचारित कर सकता है, हील कर सकता है, निदान कर सकता है। ये सारी परंपरा एक ही बात सिद्ध करती है कि मनुष्य भावनाओं के द्वारा अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर दोनों का उपचार एक साथ कर सकता है। ये जल्दी से विश्वास नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य इसके प्रति कदम उठाता है, उसको भीतर कहीं ना कहीं ये बोध होना शुरू होता है कि नहीं, भावनाओं के द्वारा बहुत कुछ बदला जा सकता है। वह सब कुछ जो आज विकृत है उसे पुनः उसके पहले स्वरूप में लाने के लिए, प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया को बनाने में भावनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि भावनाएं वो प्रचंड ऊर्जा हैं जो मनुष्य की धारणाओं पर आधारित हैं। अपनी धारणाओं का परिशोधन करने से मनुष्य भावनाओं का परिशोधन कर देता। मैंने अनेकों कार्यक्रमों में सृजन के अंतर्गत उल्लेख, उद्बोधन अनेकों स्थानों पर डॉक्टर मेसोरो इमोटो की शोध का वर्णन किया। पहले भी मैं इन कार्यक्रमों में बहुत बार कह चुका हूं कि किस प्रकार उन्होंने अब विश्व में सिद्ध कर दिया कि भावनाओं के द्वारा जल की मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग को बदला जा सकता है, और जैसी मनुष्य की भावनाएं होंगी तदनुरूप उसके द्वारा अभिप्रेरित, अभिमंत्रित जल की संरचना में परिवर्तन होंगे। इस पर शोध अब पूरे विश्व में हो गया। इसमें मैंने उनकी शोध के निष्कर्ष रूप कुछ ऐसे चित्र जिन पर कॉपीराइट नहीं था, उन्हें मैंने यहाँ पर प्रकाशित करने की चेष्टा भी की है कि कौन कौन से भाव के द्वारा कैसी कैसी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में परिवर्तन आए और उसका चित्र कैसा दिखता है। ये सिद्ध हो गया है कि मनुष्य की भावनाएं उस पूरे शरीर के 67% जलांश को प्रभावित करती हैं। मनुष्य चाहे तो अपने 67% जलांश को तत्क्षण विष में बदल सकता है, चाहे तो उसे औषधि भी बना सकता है। किसके द्वारा? भावनाओं के संप्रेषण के द्वारा। The emanation of the emotion can impact the 67% of the constituents of this physical body. सूक्ष्म की तो बात और आगे की है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भी पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल सब रहते हैं। पर अंतर ये रहता है
कि अभी वो पंच तत्व हैं, तब वो पंचभूत हो जाते हैं। पंचभूतों और पंच तत्वों में एक ही अंतर है, पंच तत्व वो एक ग्रॉस फॉर्म है, स्थूल, और पंचभूत वो उनका सूक्ष्म है। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर में पंचभूत होते हैं, पंच तत्व तो यहीं अग्नि में विलीन हो जाते हैं, पंचभूत रहते हैं। तो पंचभूतों का परिमार्जन मनुष्य इस उपचार पद्धति के द्वारा कर सकता है, इसका भी उल्लेख है। मित्रों, ये उपचार पद्धति जन्मों से जड़ जमाए हुए हमारे संस्कारों को भी धोने में हमारी सहायता करती है। प्रायश्चित का विधान, अगला कार्यक्रम जो हम इस विषय पर आयोजित करने जा रहे हैं वो प्रायश्चित के विधान पर आधारित है। निश्चित रूप से जब आप उस कार्यक्रम को अनुभव करेंगे तो आपको बोध होगा कि कितने गहरे अंशों में जा कर के हमारे ऋषियों ने वो परंपरा, वो पद्धति विकसित की थी जिसके द्वारा मनुष्य जन्मों से आए हुए अपने जितने भी कुसंस्कार हैं उनका परिशोधन कर सकता है। मंजाई मात्र इस स्थूल शरीर की नहीं, मंजाई अपने सूक्ष्म शरीर की भी संभव है। ये प्रायश्चित के विधान में है, लेकिन भावनाओं के द्वारा